जब उनको कुछ होता नहीं था, पुलिस वाले पूछते थे कितने देर चलेगा, आधा घंटा, आज 1 घंटा। रात को 11 बजे मेरे सीओ सिटी, बनमऊ के सीओ सिटी आकर फट पड़े उस IRS ऑफिसर पर कि आप मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो, हर थोड़ी देर पर बोलते हो। सुबह 7 बजे से पुलिस वाले बाहर खड़े हैं, आपको खुद ही नहीं पता कितना देर लगेगा, तो मैं भी पुलिस वाले को भेज दूं, या तो 4 दिन रहना है तो 4 दिन रखो, मुझे बताओ तो सही, आप बता क्यों नहीं रहे हो? ठीक है राजीव जी, बताते तो आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि कार्रवाई है जानबूझ। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। जो इनकम टैक्स रेड हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो उस पर सियासी गर्म हो गई है। लोगों का आरोप है कि ये जो है चुनाव को देखते हुए दबाव बनाने के लिए ये कोशिश है भाजपा की, कि भाजपा की तरफ से इस तरह के जो करते हैं कि ED का रेड करवा देते हैं, CBI बैठा देते हैं, इनकम टैक्स बैठा देते हैं, और इस तरह से उनको डरा दिया जाता है विपक्ष वालों को कि वो चुनाव प्रचार ठीक से ना करें। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि ये अगर उनके पास में ऐसा कुछ था तो चुनाव के वक्त ही क्यों याद आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को या CBI को, उसके पहले क्यों याद नहीं आया। दूसरी चीज़ ये है कि नोटिस नहीं जारी करते हैं। अब जैसे कि बंगाल में तो खैर हुआ था कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर में CBI का ये जब रेड करवाना था तो उसके पहले एक नोटिस इन्फॉर्म करने आते हैं, तो इन्फॉर्म किया। और यहाँ पे जो राजीव राय का जो मुद्दा है, तो इसमें इन्फॉर्म भी नहीं किया, कुछ भी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सीधे इनकम टैक्स पहुँच गई उनके घर। तो ये गलत है, हर तरह से गलत है। कानूनी जो नज़रिया है कि पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। आप किसी घर में भी कभी ऐसे घुस जाए कोई भी, तो ये वाजिब नहीं है। और इसमें ये जो फ़ोन टैपिंग का जो मुद्दा है, तो वो भी जुड़ा हुआ है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा जो है ये चुनावी स्टंट है कि उनके घर में इस तरह से रेड करवाई गई। और जो बहुत कम लोग होंगे जो मतलब यकीन करेंगे कि ये मतलब जो भाजपा जो बोल रही है कि ये तो चलता रहता है, चुनाव मतलब चलते रहते हैं, तो क्या ये अपना काम रोक देंगे, तो ये वाजिब नहीं बैठता है। लोग जो है किसी से भी पूछ लीजिए आप, वो यही बोलेगा कि ये चुनाव के लेके किया गया, दबाव बनाने के लिए। तो अब जो फैक्ट्स आ रहे हैं, तो राजीव राय का जो ये आया है कि उनके घर से मुश्किल से 50-60 हज़ार रुपया निकला है पैसा। कोई जो अनअकाउंटेड जो पैसा बोलते हैं ना, या ब्लैक मनी या इस तरह से कुछ नहीं निकला है। दूसरी चीज़ उन्होंने आरोप लगाया कि वो इनकम टैक्स वाले उनके घर में बैठे हुए थे और वो कुछ मिला नहीं। उसके बाद में भी उनको फ़ोन करके इंस्ट्रक्शन आ रहे थे ऊपर से कि अभी बैठे रहो, अभी बैठे रहो, और 9 घंटे उनको परेशान किया। तो इसमें आप ये भी जोड़ लीजिए कि ज़बरदस्ती किसी को आप मतलब कि इतना घंटा ये करके रखें, इस दौरान आदमी न कहीं आ सकता है, न जा सकता है, न कुछ कर सकता है जब रेट चलता रहता है। तो वो इस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो अब ये वाजिब नहीं है। तो इस तरीके से पूरा हुआ है। और इसमें निजता वाला जो है, जो फ़ोन टैपिंग का, तो राजीव राय का आरोप है कि जो किस तरह से मतलब कि ये हुआ कि जैसे कि उनका कोई डॉक्टर था जिनसे अपॉइंटमेंट था उसका, तो ये उसको बोले कि मैं शाम को नहीं आ सकता हूँ, सुबह आ सकता हूँ। तो ये इनकम टैक्स वाले को मालूम था, वो बोले, उससे इनसे सवाल भी किया गया, तो उनको कैसे मालूम चला ये चीज़? फ़ोन टैपिंग के जरिए ही मालूम चलेगा। तो फ़ोन टैपिंग का भी मुद्दा है। और जब फ़ोन टैपिंग आता है तो ये निजता का सवाल आ जाता है कि भाई आप बिना परमिशन के आप फ़ोन टैपिंग किसी के कैसे कर सकते हो। ये ज़रूर है कि जब कोई खुफिया जानकारी मिलती है, उसके बाद में फिर सरकार कुछ मतलब कि कुछ उसके रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से फ़ोन टैपिंग कर सकती है किसी का। लेकिन यहाँ पे राजीव राय के खिलाफ क्या खुफिया जानकारी हो सकती है भाई? कौन सा वो गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है? उनके ऊपर में आज तक कोई पुलिस केस नहीं है। तो ऐसे आदमी जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसका फ़ोन टैपिंग तो गलत है ना।
फोन टैपिंग जैसे किसका रिकॉर्ड होगा उसी का हो सकता है कि भाई उसका कुछ कनेक्शन है, कुछ वो कुछ गैर कानूनी काम करता रहा है, तो ये भी चीज़ नहीं है। तो सब मिला के ये है कि ये पूरा चुनावी स्टंट है, जानबूझ के किया गया और परेशान करने के लिए किया गया और उनको दबाव में लाने के लिए किया गया। घर पे वो रेड डालने आए सुबह, नेता के ड्रेस में आते हैं। आप अधिकारी हो, आप आओ ना, हम कोई क्रिमिनल नहीं, मैं तो उस गिने चुने नेताओं में हूँ जिसके नाम के आगे कोई अपराध संख्या आज तक नहीं लिखा है। मेरे एफिडेविट में, इलेक्शन के एफिडेविट में देख लो, जिंदगी में कभी पुलिस स्टेशन में नहीं गया, न कभी मेरे थाने में आई। एक बार किसान आंदोलन में गया था। तो आपको एक सामान्य प्रक्रिया का पालन करते हुए मुझे नोटिस देना था। नेता के वेश में मेरे घर में घुसते हैं, 7 बजे बेडरूम में घुसते हैं। आप मेरे यहाँ कुछ मिलता नहीं। मेरे यहाँ टोटल मैं बता दूं आपको सिरिंज 76,600 मिले हैं, जिसमें 17,600 मेरे हैं, बाकी मेरे स्टाफ के हैं। आपको जब कुछ नहीं मिलता है तो कोई कागज नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई कुछ, सब कुछ फाड़ लिए, चेक कर लिए। बेचारों के पास कुछ था ही नहीं जांच करने को, लेकिन बार बार ऊपर वाले के यहाँ से आदेश आ रहा था कि अभी नहीं उठना है। आपको मेरी बड़ी जिम्मेदारी के साथ पुलिस अधिकारी का हवाला देते हुए मैं आपको कह रहा हूं, कल 7 बजे से पुलिस के कर्मचारी और पीएससी के कर्मचारी मेरे घर के बाहर खड़े थे और हर थोड़ी देर पर विकास जी जो लोकल अधिकारी आए थे बेचारे अपना काम कर रहे थे, उन्होंने मेरे से कोई मिसबिहेव नहीं किया। मैं बहुत बेबाकी से बोल रहा हूं। लेकिन आपको घर में 18 घंटा बैठा कर रखो, कैद रखो, तो ये एक टार्चर है। जब उनको कुछ होता नहीं था, पुलिस वाले पूछते थे कितने देर चलेगा, आधा घंटा, आज 1 घंटा। रात को 11 बजे मेरे सीओ सिटी, बनमऊ के सीओ सिटी आकर फट पड़े उस IRS ऑफिसर पर कि आप मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो। हर थोड़ी देर पर बोलते हो। सुबह 7 बजे से पुलिस वाले बाहर खड़े हैं, आपको खुद ही नहीं पता कितना देर लगेगा, तो मैं भी पुलिस वाले को भेज दूं। या तो 4 दिन रहना है तो 4 दिन रखो, मुझे बताओ तो सही। आप बता क्यों नहीं रहे हो? ठीक है राजीव जी, तो आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि कार्रवाई जानबूझ